ईपीएफओ ने अकाउंट ट्रांसफर के नियम को सरल बना दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को पैसा निकालने या फिर अकाउंट ट्रांसफर कराने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और इससे 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दरअसल पीएफ कर्मचारियों को अक्सर अकाउंट ट्रांसफर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसी भी नई नौकरी ज्वाइन करने पर उन्हें ये काम करना होता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने एक बड़े सुधार के तहत फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता में सुधार किया है। ईपीएफओ ने एक बड़े सुधार के तहत फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता में सुधार किया है। ईपीएफओ ने ज्यादातर ट्रांसफर मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह नियम जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों द्वारा नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर काफी हद तक सरल हो गई है। यह अपडेट पीएफ अकाउंट मैनेजमेंट को अधिक यूजर के लिए सरल बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। पीएफ अकाउंट अब डेस्टिनेशन ऑफिस में कर्मचारी के अकाउंट में ऑटोमेटिक से जमा हो जाएगी। इस बदलाव से पीएफ ट्रांसफर में लगने वाले समय में भारी कमी आने की उम्मीद है। इस प्रोसेस को सरल बनाने के साथ साथ संशोधित सॉफ्टवेयर टैक्स योग्य और गैर टैक्स योग्य पीएफ की भी जानकारी देती है। यह टीडीएस के सटीक कैलकुलेशन में सहायता करती है। पहले पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन ईपीएफओ ऑफिस के बीच समन्वय की आवश्यकता होती थी, जिससे अक्सर काफी देर होती थी। नए सिस्टम के तहत एक बार सोर्स ऑफिस द्वारा ट्रांसफर क्लेम को मंजूरी मिलने के बाद सदस्य का पुराना पीएफ खाता ऑटोमेटिक से डेस्टिनेशन ऑफिस में नए खाते में विलय हो जाएगा, जिससे प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा और दक्षता में सुधार होगा। नया सिस्टम अब पीएफ बचत के टैक्स योग और नॉन टैक्स योग को अलग करती है। टीडीएस कटौती सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जो सदस्यों के लिए लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा। ईपीएफओ का अनुमान है कि संशोधित प्रक्रिया से हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर संभव हो सकेगा। एक अन्य बदलाव के तहत ईपीएफओ ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए आधार को तत्काल जोड़ने की आवश्यकता के बिना ही बड़ी संख्या में यूएएन तैयार करने की सुविधा दी गई है, जिससे नियोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।